दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोंट्स, जो चीज़ें हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में अवॉइड करनी है। इससे आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में करनी होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उनको थोड़ा सा एक एक पॉइंट जो है हम लोग एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक बार पढ़ के मैं आपको उनके साथ दोबारा जोड़ लूँगा ताकि आपको डूज़ और डोंट्स में पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या है कि टॉपिक को आसान सी से क्लियर करना है डूज़ के लिए। उसके बाद उस टॉपिक को क्लियर करना है, उसकी स्कोप, उसकी लिमिटेशन को देखना है। ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट शुरू करना है एक जने ने। दूसरों के जितना आप अपने व्यू पॉइंट को इम्पोर्टेंट मानते हो उतना ही दूसरों के व्यू पॉइंट को ध्यान से सुनना है ताकि आपको पता हो कि कब कौन सी बात जो है किसने कही है, कौन सी बात आप लोगों ने नहीं रिपीट करनी। एनकरेज एंड प्रोवाइड, जो मेंबर्स ग्रुप में शांत है, पैसिव है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, उनको मोटिवेट करना है पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि 100% पार्टिसिपेशन होगी तो ही हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक अच्छे कंक्लूज़न की तरफ या सोल्यूशन की तरफ जाएगा। इंटरवीन फोर्सफुली, जहाँ पे आपको लगे ऑफ द पॉइंट बात जा रही है वहाँ पे उनको इंटरफेयर करो, रोको, बट इंसल्टिंग वे में भी नहीं, उसी तरीके से जहाँ से कि एक वेल मैनर्ड पर्सन को करना चाहिए। उसके बाद बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर व्यूज़। ब्रीफली बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, इधर की बातें में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। या टाइम फिलर्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू या विश के में अपनी जो टाइम को इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज ये टाइम फिलर्स होते हैं। सिर्फ टू द पॉइंट रह के हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। कंसीडर टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ दे आर रीजनेबल, अगर किसी के पॉइंट को आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, आपको लगता है कि उसके ऊपर और स्ट्रेस देनी ज़रूरी है, तो उसको आप और ज़्यादा डिटेल में भी ले सकते हो। राइट, कोशिश ये करनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट को कि किसी भी लेवल पे ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द पॉइंट ना जाने दिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके उसको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाए। एम्फेसाइज द पॉइंट यू कंसिडर सिग्निफिकेंट, आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस तो उनको ज़्यादा डीपली एनालाइज करके एक्सप्लेन करो। लुक एट एंड एड्रेस ऑल अदर, अपने व्यू पॉइंट रखते वक्त या दूसरों के व्यू पॉइंट सुनते वक्त दूसरों के साथ फेस और आई कांटेक्ट रखो, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका शो करता है। उसके बाद स्पीक, आपको वर्ड्स की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए ताकि कहीं पे आपको प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूज़न है, कहीं ऐसा ना हो आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर दे, सामने वाला कुछ और समझ जाए। हेल्प द ग्रुप कंक्लूड द, जितना भी आपको टाइम दिया गया है कोशिश ये करो उसी अलॉटेड टाइम के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो। वो आपके ग्रुप के लिए और जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में। और समराइज द मेन व्यू पॉइंट, और जो लास्ट में कंक्लूड करेगा उसको सभी के व्यू पॉइंट को एक समरी के रूप में समझाना पड़ेगा, इसीलिए इफेक्टिवली लिसन करना पड़ेगा हर एक को एक दूसरे के व्यू पॉइंट को। समराइज द मेन व्यू पॉइंट एट द एंड स्टेट द कंक्लूजन रीच्ड, और उसके बाद जो भी आप लोगों ने इस टॉपिक का कंक्लूजन निकाला है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपना ग्रुप डिस्कशन को क्लोज कर दिया जाए। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में अवॉइड करनी, डोंट बी असर्टिव इन प्रेजेंटिंग योर व्यूज़, ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी कि मैं फटाफट अपने व्यू पॉइंट रख दूँ, क्योंकि जल्दी करने से कई बार ऐसा होता है कि जल्दी करने से हमें उसका नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को पेशेंस के साथ अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करना है, हफड़ा दफड़ी में अपने व्यू पॉइंट को नहीं बताना। कई बार जल्दी जल्दी में बताने के चक्कर में कुछ चीज़ें हमसे स्किप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग गलत कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है अपनी जल्दी के चक्कर में हम लोग दूसरों के पॉइंट्स को इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं कर पाते। दूसरा, डोंट डोमिनेट द डिस्कशन, ये मत सोचो कि आप ही ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करोगे, आपसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। वहाँ पे एक कोऑपरेटिव पार्टिसिपेंट बन के आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, हर एक के साथ आप लोगों ने कोऑपरेशन देनी है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी अंदर की इस क्वालिटी को समझे कि आप लोग एक कोऑपरेटिव पर्सन हो। और डू नॉट मोनोपलाइज द डिस्कशन, मोनोपलाइज एक ही डायरेक्शन में नहीं लेके जाना, उस डिस्कशन के जितने व्यू पॉइंट, जितने एंगल निकलते हैं, हर एक एंगल को आप लोगों ने
एनालाइज करना है, किसी एक एंगल की तरफ हम लोगों ने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही, मकसद ही ये है कि हम लोग जिस भी टॉपिक को हमें एनालाइज करने के लिए कहा गया है उसके हर एंगल को, उसके हर पहलू को अच्छे तरीके से एनालाइज करें। डू नॉट मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई पर्सनल रिमार्क ना करे जो आपके ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द पॉइंट लेके जाए। जैसे किसी का आपको पॉइंट अच्छा लगा है, ये नहीं कहना इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, किसी का पॉइंट आपको गलत लगा है, यानी कि किसी भी प्रकार की आर्गुमेंटेशन में पढ़ के आपने अपने ग्रुप डिस्कशन को वेस्ट नहीं करना है। आपने यही कोशिश करनी है कि आप अपने ग्रुप डिस्कशन को एक अच्छे कंक्लूज़न की तरफ लेके जाओ। उसके बाद डू नॉट जंप टू कंक्लूज़न। इमीडिएटली, अभी पूरा आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ नहीं है तो आप इमीडिएटली कंक्लूज़न के ऊपर मत जाओ, आप वेट करो, पूरे ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट होने दो, फिर ही आप कोई उसका जो सल्यूशन है या उसका जो कंक्लूज़न है सॉरी, उसका जो कंक्लूज़न है वो निकालो। डोंट एंटर इनटू डायडेक्टिक डिस्कशंस। एक दूसरे के साथ किसी प्रकार की बहस में आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में इंडल्ज नहीं होना है। एक दूसरे के साथ बहस करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, ऑफ द ट्रैक भी जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से अपना जो ध्यान है या कंक्लूज़न जो है वो हम लोग उसका परफेक्ट कंक्लूज़न भी नहीं निकाल पाएंगे। डोंट स्पीक कॉन्टीन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक लगातार मत बोलते जाओ, बीच बीच में थोड़ा सा ठहराव लाओ, क्योंकि आप लंबे समय तक बिना रुके, बिना पॉज दिए अगर आप बोलते चले जाओगे तो जो लिसनर्स है हो सकता है कि वो आपके कुछ पॉइंट्स को स्किप कर जाए, या ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर ना कर पाओ। इसीलिए कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि अपने टॉपिक को एक नॉर्मल स्पीड में रहते हुए कंक्लूड करना है। उसके बाद नाइदर रेज योर वॉइस टू हाई और नॉट स्पीक टू सॉफ्टली। ना तो ज़्यादा ज़ोर से बोलना है, ना ज़्यादा धीरे बोलना है। ज़्यादा ज़ोर से बोलने का मतलब है आप ये दिखाना चाहते हो कि आप ही को नॉलेज है, आप ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करना चाहते हो। ज़्यादा धीरे बोलोगे तो उसका प्रॉब्लम ये आएगी, कुछ लोगों को आपकी जो बातें हैं वो सुनाई नहीं देंगी। तो एक इक्विवोकल या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह के आप लोगों ने जो अपना ग्रुप डिस्कशन है उसको आगे लेके जाना है। डोंट स्पीक इन मोनोटोन। आप लोगों ने किसी एसेंट में रह के बात नहीं करनी, एक नॉर्मल वे में रह के बात करने की कोशिश करनी। अवॉइड यूजिंग स्पीच मैनरिज्म एंड टाइम फिलर्स। स्पीच मैनरिज्म वही चीज़ आ गया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। वो कहता है कि इन चीज़ों को जितना हो सके अपने ग्रुप डिस्कशन से बाहर रखना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, इंटरव्यू के टाइम या जॉब के दौरान, इन चीज़ों को आप अगर अपने अलॉटेड टाइम के अंदर यूज़ करते हो तो वो लोग ये समझेंगे, ये इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होगी कि शायद आपके पास कंसेप्ट या नॉलेज या मटेरियल कम है, इसीलिए आप अपने टाइम को इन चीज़ों के साथ फिलअप करने की, कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तरफ ध्यान देना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना है। और ग्रुप डिस्कशन तब ही कंप्लीट होगा जब एक परफेक्ट या एक कंक्लूज़न की तरफ जाएगा, जब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाला हर मेंबर, हर पार्टिसिपेंट इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रख के अपनी फुल पार्टिसिपेशन देगा। अगर ये सोच लेना कि एक दो पार्टिसिपेंट ऐसे पार्टिसिपेट करें, बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो रेसिपिएंट हो जाए, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो किसी परफेक्ट कंक्लूज़न की तरफ नहीं जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन में मैक्सिमम 8 और मिनिमम 5 से 8 के बीच में हम लोगों ने मेंबर्स रखने हैं, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि इससे ज़्यादा और कम करने में हम लोग कहीं ना कहीं उसका स्कोप
कम कर देंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा होने पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेसिपिएंट हो जाएंगे, वो पैसिव हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान में रखना है जब भी हम लोग किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई